सिचुएशन कुछ ऐसी है नाज़िम कि यहाँ पाकिस्तान में तो चल रही है सेलिब्रेशन, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, इशाए चल रहे हैं, जोहराने चल रहे हैं, झूठ नफरत का प्रोपेगेंडा है, वो भी मुसलसल गोदी मीडिया के जरिए उसे सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। FATF के लिए अब एक डोजियर नाज़िम तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डैमेज किया जा सके। सागर का घोष इसके अंदर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि ये मौत को करीब से देखने जैसा था। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लोग चीख पुकार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और आप देख रहे हैं MJ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सिचुएशन कुछ ऐसी है नाज़रीन कि यहाँ पाकिस्तान में तो चल रही है सेलिब्रेशन, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, इशाए चल रहे हैं, जोहराने चल रहे हैं, दावतें चल रही हैं, क्योंकि जो शानदार फतह हासिल की है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो सुपरविजन थी, जो डायरेक्शन थी, उसके मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को कामयाबी के साथ न सिर्फ मुकम्मल किया है बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ये खबर डिस्कस हो रही है। 2 हफ्ते से ज़ायद से पाकिस्तान और भारत ही की सुर्खियां लगाई जा रही हैं, हेडलाइंस लगाई जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वहाँ पे सफ़े मातम मुसलसल बिछा हुआ है। वहाँ पे सवालात पूछे जा रहे हैं, तल्ख सवालात पूछे जा रहे हैं। हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उन सवालात के जवाब देने से कासिर हैं और जो झूठ नफरत का प्रोपेगेंडा है वो भी मुसलसल गोदी मीडिया के ज़रिए उसे सर्कुलेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। उनके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो शशि थरूर की सरबराही के अंदर बनाया गया डेलीगेशन है वो, या जयशंकर अपने तौर पे यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक, चाहे वो नीदरलैंड है, चाहे वो डेनमार्क है, चाहे वो जर्मनी है, उनके दौरे कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जी किसी भी तरीके से जो हमारी सुबकी है वो ख़त्म हो जाए, दुनिया की हिमायत हासिल कर सकें। कुछ विजुअल्स हम आपको दिखाते हैं जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से वज़ीर आज़म को, सदर मुमलिकत को गुज़िश्ता रोज़ इशाया दिया गया और उस इशाये के अंदर वज़ीर आज़म जिस वक्त पहुँचे हैं वो आप देख सकते हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सदर मुमलिकत पहुँचे, वज़रा आला पहुँचे, गवर्नर साहिबान थे, काबीना के अरकान थे और एक ज़बरदस्त किस्म की ये शाम थी जिसमें सारी जो सिचुएशन रही है, जो कोऑर्डिनेशन रही है, जो जिस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया है, ये मालूमात जिस अंदाज में सेलिब्रेशन हो रही है, आगे की हिकमत अमली क्या होगी, तो ये सारा कुछ डिस्कशन इस दौरान देखी गई है, मेल मुलाकातों की सूरत में, गुफ्तगू और गपशप की सूरत में। तो बहुत ही प्लेजेंट ये मौका था एक ऐसे वक्त में जब हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, वो मुसलसल ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी इनके आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो हम मुसलसल इस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं और ये जो सिविल गवर्नमेंट है और ये इस वक्त जो पाकिस्तान की अफवाज है वो एक ही पेज पर हैं, एक ही उनकी पॉलिसी है और जो भी पॉलिसी है वो अब सिर्फ ढकी छुपी नहीं है, उसका खुल के इजहार हो चुका है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नाज़रीन भारत की, तो उनके जो हुक्मरान हैं वो बहुत ही बुखलाए हुए परेशानी के आलम में है। मुख्तलिफ किस्म के डोजियर तैयार किए जा रहे हैं। हम आपको गुज़श्ता रोज़ के ब्लॉग में भी ये बता चुके हैं कि FATF के लिए अब एक डोजियर नाज़रीन तैयार किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से डैमेज किया जा सके, क्योंकि FATF इजलास में पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए इस डोजियर के ज़रिए भारत ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी का, माली मुआवनत का इल्ज़ाम लगाया जा सके। और इससे पहले भारत IMF से भी अपना मुंह तो काला करवाई चुका है, आपके इल्म में है कि वहां से भी नाकामी का सामना करना पड़ा। इन्होंने 12 कोशिश की, मिन्नते तरले किए, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को अगली किस्त जारी कर दी। तो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है और अब अजीत डोवल जो है उनके कौमी सलामती के मुशीर, वो दौरा कर रहे हैं जी रूस का, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के जरिए जो ताक ताक के निशाने लगाए गए हैं, उनका S-400 का जो निज़ाम है वो तबाह हो गया, उनकी जो बैटरीज हैं उनको डैमेज किया गया। और फिर अगले दिन हमने देखा कि नरेंद्र मोदी गए और वहाँ पे जाके जो कोशिश की गई है इस झूठ को छुपाने के लिए आदमपुर के अंदर कि जी हमारा तो S-400 का जो मिसाइल सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि वो जिन चीज़ों को छुपाना चाहिए था, जो पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि हमने डैमेज किया आपकी बैटरीज को S-400 के, उसको दिखाने से कासिर है। अब ये खबर है जी कि रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बाकी 2 यूनिट्स की जल्द डिलीवरी पर जोर दिया जा रहा है भारत की तरफ से और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से S-400 की मजीद नई खरीदारी पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि पिछले जो इनकी इंस्टॉलेशंस हैं वो या तो डैमेज हो चुकी हैं या फिर वो पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रही। ये दौरा नाज़रीन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में फिजाई हमले किए और इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस ने जो मुश्तरका तौर पर बनाया था और S-400 जैसे रूसी साख्ता हथियार इस्तेमाल हुए थे। आपके इल्म में दीगर रूसी दिफाई निज़ाम भी भारत के काम आए, जिससे रूसी टेक्नोलॉजी की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। तो अब ये भागदौड़ तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कारगर साबित नहीं होगी। क्योंकि इसकी वजह यह है
कि पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से जैम किया गया था इनके निज़ाम को, इनके पायलट्स की गुफ्तगू हमारे पायलट सुन रहे थे, हमारे जो एविएशन के इस पूरा सिस्टम था, एयरफोर्स के जो हेड ऑफिस थे वहाँ पे सारी मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसके मुताबिक अपना अगला प्लान तय किया जा रहा था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भारत ने खुद अपने आप को फंसाया है। नरेंद्र मोदी नाज़रीन, जो कि अपने बेवकूफ़ाना जुमलों की वजह से मशहूर भी हैं और उस पर तनकीद भी होती है, एक जलसे के अंदर उन्होंने क्या कहा कि जी मेरी रगों में खून नहीं बह रहा बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है, जिसके ऊपर लानत मलामत शुरू हो गई है। उनके अपने कांग्रेस के अरकान, उनकी अपोजिशन पूछ रही है, जी मोदी साहब आपको समझ नहीं आती कि आप क्या बात कर रहे हैं, अपने ही आप जुमलों की वजह से मजाक बन जाते हैं, आपके ऊपर तनकीद होती है। तो पहले जो कहा जाता था कि जी मेरा खून खौल रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे कि आपका सिंदूर खौल रहा है। तो इस तरह के बेमंतक और जज्बाती किस्म के जुमलों के साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद अपने अवाम की हिमायत हासिल करें, लेकिन अभी तक नाकामी दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यहाँ की बात की जाए तो जो हमारे फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी तरफ से इस ज़बरदस्त स्ट्रेटजी के बाद जो पाकिस्तान की यूथ थी, पाकिस्तान की अवाम थी, जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया है अपने रियासत के मौक़िफ़ को, अपनी अफवाज को, अपनी हुकूमती पॉलिसीज़ को, न सिर्फ उनके साथ यकजहती का इजहार किया है, इस पर उन्होंने उनको लक़ब दिया है फौलादी दीवार का, यानी कि आयरन वॉल का। तो पाकिस्तान की अवाम हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो या फिर पाकिस्तान की हुकूमत हो, ये सभी इस वक्त जितने मुत्तहिद आज हैं, शायद माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती और इसका क्रेडिट भी मोदी सरकार को जाता है। उनकी इस नफरत और जो जंग में झोंकने की कोशिश थी उसको जाता है। अच्छा नाज़रीन, एक और ख़बर जो कि आपके इल्म में हमने अपने गुज़श्ता रोज़ भी बताई थी, वो ये कि एक दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट थी इंडिगो एयरलाइन की, और इस प्रवास के अंदर लगभग 227 के करीब मुसाफिर और क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और जिस वक्त ये पाकिस्तान के करीब से गुजर रही थी पठानकोट के इलाके से, तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म की वजह से, जालाबारी की वजह से ये जो उस वक्त पायलट थे उनकी तरफ से पाकिस्तान में आने की परमिशन मांगी गई है। लेकिन क्योंकि ये नफरत और आग का जो खेल है मोदी सरकार ने शुरू किया था, तो पाकिस्तान ने 1 महीने के लिए अपनी जो फ़िज़ाई हुदूद हैं उन्हें भारत की किसी भी किस्म की फ़्लाइट के लिए बंद कर रखा है। तो पाकिस्तान की तरफ से तो इसका साफ जवाब दे दिया गया। जो कुछ विजुअल्स सामने आए हैं वो विजुअल्स देखिए कि अंदर उस वक्त क्या कैफियत थी मुसाफिरों की। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही खौफनाक मंजर था और इस फ्लाइट के अंदर 4 अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। तो इन 200 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को रिस्क में डाला है मोदी सरकार ने नफरत और आग के खेल के अंदर। अभी तो ये आगाज़ है, अभी तो कुदरत की तरफ से कुछ वार्निंग्स दी जा रही हैं, कुछ छोटे छोटे ट्रेलर्स दिखाए जा रहे हैं छोटे छोटे नुकसान की सूरत में। ये अभी जो आपको माली नुकसान उठाना पड़ा है 800 करोड़ का 1 महीने का नुकसान है, जो ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होने की वजह से भारतीय तैयारों को हुआ है। लेकिन अभी ये आगाज़ है। 200 से ज़ायद ज़िंदगियाँ आपने दाव पर लगाई हैं। ये अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं कि इसके अंदर क्योंकि मुस्लिम भी थे, इसके अंदर इंडियंस भी थे, इसके अंदर हिंदू भी थे, तो ये सारी जानें बाहिफाजत ये तैयारा 6:30 बजे शाम को लैंड कर गया और कोई भी इसमें खुदा न खास्ता ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई इसके अंदर मौत वाक़ई नहीं हुई। लेकिन अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कोई बड़ा सानहा, कोई बड़ा अलमिया भी जन्म ले सकता है, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी भी मुकम्मल मोदी सरकार के कंधों पर होगी, क्योंकि ये नफ़रत का खेल उन्होंने शुरू किया, हमने नहीं किया। बल्कि हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि आइए बैठ के बात कीजिए, लेकिन उसका जवाब अगर नफ़रत से आएगा तो फिर हमारी अमन की ख्वाहिश को, हमारी कमज़ोरी दुश्मन कतई तौर पर ना समझे। तो नाज़रीन, इस फ्लाइट के अंदर एक रुकने पार्लियामेंट भी मौजूद थी और उनकी तरफ से जो गुफ्तगू की गई है, जिन ख्यालात का इजहार किया है, उनका नाम भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। सागरिका घोष इसके अंदर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि ये मौत को करीब से देखने जैसा था। मुझे लगा मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लोग चीख पुकार कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे और खौफज़दा थे। लोग जो उसके अंदर मुस्लिम थे वो कलमा तैयबा का विर्द भी करते हुए सुनाई दे रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमारी ख्वाहिश है कि अमन हो, और अगर अमन नहीं होगा
तो फिर किसी किस्म की वायलेशन हमारी हुकूमत, हमारी पॉलिसीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम भी जाहिर बात है अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी सूरत हाल बनती है तो आपका या आपके मुल्क की फिजाई हदूद का रुख नहीं करेंगे। तो अगले जो एक महीना है यानी कि 25 जून तक अब लगभग पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद को बंद किया है। तो 8 और 8 यानी कि 1600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा मोदी सरकार को सिर्फ इस एक गलती के खमियाजे के नतीजे में। बाकी जो नुकसान है आपके, हमने जिस तरह से इनके अपने पॉलिटिशियंस, इतने पार्लियामेंटेरियंस, कांग्रेस के अरकान कह रहे हैं कि जी हमारे 15-15 हज़ार के जो ड्रोन्स थे उसको गिराने के लिए मोदी सरकार ने 15-15 लाख के मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। तो ये भी शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है जनाब। और अगर बात की जाए नाज़रीन दीगर मामलात की, तो उसमें कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। जो कारनामा दिखाया पाकिस्तान के J-10C तैयारों ने, जो कि चाइना की शराकत के साथ पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम का हिस्सा है, उसकी धूम मची हुई है। मलेशिया में दिफाई नुमाइश में J-10C ने धूम मचा दी। हर किसी की नज़रें उस पर थी क्योंकि J-10C वही तैयार है नाज़रीन जिसके जरिए राफेल को गिराया गया है। अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए मई 25 के अंदर जब कश्मीर में हालात कशीदा हुए तो पाकिस्तान ने J-10C के जरिए इसको गिराया था। 2 भारतीय लड़ाका तैयारे भी मार गिराए थे। तो पाकिस्तान मुसलसल अपनी जो फिजाई बर्तरी है वो दिखा रहा है। और साथ में आपके इल्म है कि J-35 तैयारे जो हैं वो भी अनकरीब पाकिस्तान को हैंड ओवर होने वाले हैं। 40 तैयारों की बात हो रही है, 5th जनरेशन 40 तैयारे जब पाकिस्तान के पास होंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में कितनी सबकत होगी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के नतीजे में। तो नाज़रीन खबर अब बांग्लादेश से यही आ रही है कि हुकूमत पर इल्ज़ाम यह लगाया जा रहा है कि जी वो सिर्फ एनसीपी के दबाव पर फैसले कर रही है, यानी कि जो तलबा की एक यूनियन बनी हुई है और उनके जो मुशीरान हैं वो भी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करके अपनी एक पार्टी बना के उसको लीड करने का उनका प्लान है। तो इस वक्त लगता नहीं है कि इतनी आसानी से मामला हल हो सके, लेकिन जो उनके सियासी क़यादत है या जो मुबस्सरीन हैं उनकी तरफ से आरा सामने आ रही है कि अगर फौरी तौर पर प्रोफेसर यूनिस को इस बहरान को ख़त्म करना है तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए ताकि ये यकीन हो जाए कि आप हुकूमत के अंदर सिर्फ बैठ के प्रोटोकॉल या अयाशी करने के लिए नहीं आए, बल्कि इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए आप संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं या उसमें आपकी संजीदा एफर्ट्स शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश के जो दोस्त हैं उन्हें सोचना होगा कि इस बहरान को बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अगर गैप क्रिएट होगा तो आपके पड़ोस में जो भारत बैठा है वो कोई ना कोई शरारत कर सकता है और इस सिस्टम को हाईजैक करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं बांग्लादेश के भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनकी हुकूमत के लिए कि फौरी तौर पे इस सियासी और जो आइनी बहरान है, अवामी बहरान है, उसके ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। अब नाज़रीन जाते जाते आपको कुछ और भी दिलचस्प खबर बता देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले ही ये कह चुके हैं एप्पल के CEO को कि आप छोड़िए भारत को, आप यहाँ पे आके प्रोडक्शन बनाई कीजिए आईफोन्स की और आपको हम रिलीफ भी देंगे, वहाँ पे तो टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक रिसेंट जो ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने एक बार फिर से इसका जिक्र किया कि टिम कुक को उनकी तरफ से ये ऑफर की गई है कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में आइए, यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्शन को यकीनी बनाइए और अगर आप इस पे कान नहीं धरते और आप भारत के अंदर ही अपने प्रोडक्शन को, अपनी फैक्ट्रीज को बनाते हैं या उसकी प्रोडक्शन को वहाँ पे यकीनी बनाते हैं तो फिर आपको 25% इजाफी जो टैरिफ है उसका सामना करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से वाज़े पैगाम है कि वो भारत को फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है, खासतौर पर जो हालिया उनकी परफॉर्मेंस है और उनकी खित्ते के अंदर चौधराहट की भूल थी या ख्वाहिश थी, अब वो इतनी आसानी से पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। भारतीय मीडिया की जो चीखें हैं ना नाज़रीन, वो सुनने का और आपको सुनवाने का भी अलग ही मजा है। तो J-35 तैयारे पाकिस्तान को चाइना देने जा रहा है, लेकिन इसकी जो मातम है ये भारत के अंदर जारी है। मेजर गौरव आर्या जो कि अपनी नफरत और अपने जहर फैलाने की वजह से शोहरत रखते हैं, किस अंदाज में वो अपने लोगों को इससे चौकन्ना कर रहे हैं, जरा सुनिएगा। चीन चाहता है, अच्छा कितने जहाज चाहिए? 40 चाहिए, डन। और क्या चाहिए? एक आपको डिस्ट्रॉयर चाहिए, डन। और क्या चाहिए आपको? आप बताओ। अच्छा चीन के पास पैसा है, चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, सारा चाइनीज मार्ट ठोक के पाकिस्तान को दे रहा है। इसके 2 कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको पता है कि भारत से लड़ेगा ये। चाइना चाहता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो क्योंकि चाइना के मफाद में, चाइना के फायदे में। दूसरी चीज ये है कि चाइना भली भांति परिचित है। 40 5th जनरेशन फाइटर जेट, 40। भाई साहब आपको लगता है कि पाकिस्तान ये 15-18 अरब डॉलर करीब 15 से लेकर 20 अरब डॉलर का एक्चुअल डील होगी? तो जनाब नींदें हराम हो चुकी हैं। 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जब पाकिस्तान को मिलेंगे तो उसके बाद क्या हालत होगी। तो अब ये बहुत अच्छे तरीके से मोदी सरकार उनके तमाम
तजियाकार, उनके जहर फैलाने वाले तमाम तजियाकार और एनालिस्ट ये समझ चुके हैं कि इस जंग में, चाहे वो अब होती है या जब भी होती है, जिसका खदशा है कि वो इतनी आसानी से अब फेस सेविंग उनको नहीं मिल रही तो बैठेंगे नहीं, जब भी होती है उन्हें सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना का भी सामना होगा और पूरी दुनिया की हिमायत इस वक्त पाकिस्तान के साथ है। वो भारत जो पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करना चाहता था, आज खुद तन्हाई का शिकार है। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।